और भगवान ने दो और दैत्यों का सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार किया, अरिष्टासुर का उद्धार किया। वो कंस का जो प्रयास था भगवान श्री कृष्ण जी को मारने का, वो असफल होता देखकर कंस ने एक योजना बनाई। क्या? जब से कंस को पता चला है ना कि मेरा काल इस दुनिया में आ चुका है, तो रात को नींद नहीं आती, हल्की सी आहट होती तुरंत चौंक के उठता है, अंदर बाहर देखता है, डरता है, भयभीत होता है। काफी समय जब ऐसे हो गया तो उसने योजना बनाई और अक्रूर जी को, जिनको भगवान श्री कृष्ण जी चाचा जी कहकर संबोधित करते थे, उसने देखा कि इनको भेजूंगा तो विश्वास बना रहेगा। तुरंत अक्रूर जी को बुलाया। जब कंस ने अक्रूर को बुलाया और जैसे ही अक्रूर जी आए तो उनको मित्र कहकर, अरे मित्र आओ, और तुरंत गले से लगा लिया। तो अक्रूर जी मन में सोचने लगे, कभी राम राम भी नहीं ढंग से बुलाई और आज मित्र कह के स्वागत कर रहा है। बंधुओं, जब बकरे की बलि दी जाती है तो क्या किया जाता है? उसको खूब सजाया सवारा जाता है। अब अक्रूर जी के मन में यही चल रहा है कि बड़ा मान सम्मान दे रहा है, मतलब अब मेरी बलि देने की सोच रहे हैं, निश्चय कोई संकट आने वाला है। तो उन्होंने अपनी योजना बताई। उनको नहीं बताया कि कृष्ण के वध की हत्या की सोच रहे हैं। तुरंत कहा कि हमने धनुष यज्ञ रखा है और इस धनुष यज्ञ के लिए हम चाहते हैं कि बाहर के दूर देश प्रांतों के लोग आकर इसका दर्शन करें, इसलिए तुम गोकुल में जाकर, वृंदावन में जाकर वहां उन ग्वाल वालों के साथ, नंद बाबा के साथ उन दो सुकुमारों को भी लेके आओ। अक्रूर जी तो समझ गए, लेकिन विवश थे आज्ञा के आगे। अक्रूर जी ने वृंदावन की ओर प्रस्थान किया। इतने समय में भगवान जी गैयों को चराने के लिए वन में गए हैं। केशी नाम का एक दैत्य था जो घोड़े का स्वरूप धारण करके आया और भगवान की हत्या करने की सोची, परंतु भगवान ने इसको धोबी फटका लगाकर गोविंदाय नमो नमो कर दिया। भगवान के बिहारी लाल की जय। एक और व्योमासुर नाम का दैत्य था, वो मायासुर का पुत्र था। ये भी कंस की आज्ञा से प्रेरित होकर भगवान के पास पहुंचा और एक गुफा में ले जाकर भगवान को मारने की सोची, परंतु भगवान ने एक ही प्रहार से इसका प्राणनाश कर दिया। अब अक्रूर जी रथ में बैठकर ब्रज की, वृंदावन की यात्रा करने आरंभ करते हैं और मन में क्या सोच रहे हैं, किम मया चरितम भद्रम किं ततं परं तपः किं बाधाप्यहर्ते दत्तं यद द्रक्ष्यमयद्य केशवम्। मैंने कौन सा मंगल कार्य किया है जो इतने जन्मों के बाद मेरे पुण्यों का उदय हुआ है। आज मैं गोविंद का दर्शन करने के लिए वृंदावन जा रहा हूँ। बंधुओं, मन ही मन में जैसा सुना है वैसे उनकी छवि बनाने लगे। अरे टेढ़ा मुकुट है, उस पर मोर का पंख लहरा रहा है, पीतांबर धारण करते हैं और करघली पहने हुए हैं। ऐसे ही विचारों में डूबते हुए वहां पर जा पहुंचे। ददर्श कृष्णं रामं च ब्रजे गोदोहं गतो पीतनीलांबर धरो शरदम्बो क्षणो। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी और बलराम जी गौ दोहन के लिए जा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जी ने पीतांबर धारण किया है और बलराम जी ने नीलांबर मतलब नीले वस्त्र धारण किए हैं। जैसे ही अक्रूर जी आए और देखा
अक्रूर से छवि देखी, सुधीर फिसल गई मन से और तुरंत चरणों में गिर पड़े। भगवान ने पकड़ के कहा, अरे चाचा जी क्यों उल्टी निगाह बढ़ा रहे हो? आप तो हमारे लिए पूजनीय है ना, आप हमारे चरणों में क्यों गिर रहे हो? अच्छा बताइए, मथुरा में सब कुशल है ना? अक्रूर जी चुप रहे। आप कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं? अच्छा समझ गया, मथुरा को भयंकर कंस रूपी महारोग ने ग्रसित कर दिया है, शायद इसलिए आप कुछ कह नहीं रहे। तभी अक्रूर जी कहते हैं, अब आपको पता है कि घेर लिया है, तो उस बीमारी के लिए डॉक्टर भी चाहिए, और उस डॉक्टर को लेने के लिए आया हूं जो इस बीमारी का इलाज कर दे। अक्रूर जी से कृष्ण जी कहते हैं, चाचा जी आपने ये बात मेरे सामने कह दी तो ठीक है, लेकिन मैया और बाबा के सामने ऐसी बात मत कहना। अगर ऐसा इनको पता चल गया ना तो ये मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे। हाँ हाँ ठीक है, मैं कोई बहाना करूंगा कि धनुष यज्ञ है, मेला देखने जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही करेंगे।